है गाइज, आज है 26 मार्च। 26 मार्च से करंट अफेयर्स जितने भी बनते हैं मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, नंबर 1, रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कितने उपग्रहों को? तो इसका सही आंसर होगा 38। फिर से एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब बात आई रूस की, तो रूस के बारे में जानिए। देखिए, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की जो मुद्रा है रशियन रूबल है, और रूस के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वो है दमित्री मेदवेदेव। ठीक, रूस के बारे में अभी तक समझ गए। हाँ, रूस से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। देखिए, रूस के जो संसद है उसका नाम क्या है? तो रूस के जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है। अब नेक्स्ट है, देखिए, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? देखिए, उसका सही आंसर होगा 12.8%। एक बार फिर से सुन लीजिए। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत और यहाँ देश का नाम आएगा, किस देश के मध्य सिंधु आयोग की 116वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो देखिए, जो अभी हाल ही में है भारत और पाकिस्तान के मध्य, यहाँ भराएगा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक, अब बात आई पाकिस्तान की, तो सुनिए, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी है, और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और भारत के बारे में तो पता ही है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और भारत का जो राष्ट्रवाक्य है सत्यमेव जयते है, और भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान है जन गण मन। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो हर एग्जाम में आता है, आ भी सकता है। देखिए, वो है जो राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते हो कहाँ से लिया गया है? तो उसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ चोटी का नाम लिखेंगे, उस पे 2 आदमी हैं जो भारत के ही हैं, उसने 24 घंटे वहाँ पे रुक कर रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, कहाँ पे? किलिमंजारो पर कौन 2 आदमी हैं? उनका नाम है रोहतास खिलेरी, और एक और हैं, उनका नाम है अन्नू यादव। ये दोनों भारत के हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर रोहतास खिलेरी
एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। अब बात आई महाद्वीप की। देखिए महाद्वीप उसको बोलते हैं, देखिए पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। ठीक, देखिए महाद्वीपों की कुल संख्या अभी कितने हैं? 7 यानी 7। तो सातों महाद्वीप के नाम अभी मैं लिख रहा हूँ, आप उसे अच्छी तरह से नोट करिएगा। देखिए 1 नंबर में एशिया, जो भी मैं लिख रहा हूँ महाद्वीप का नाम वो है क्षेत्रफल के अनुसार लिख रहा हूँ। तो सबसे बड़ा एशिया है क्षेत्रफल में। 2 नंबर में है अफ्रीका, 3 नंबर में है उत्तरी अमेरिका, ठीक। 4 नंबर में दक्षिणी अमेरिका, ठीक। 5 नंबर में अंटार्कटिका और 6 नंबर में यूरोप। लास्ट जो 7 है वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए महाद्वीप कुल अभी कितने हैं? 7। सातों महाद्वीप के नाम मैंने लिखा हो क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो अगर एग्जाम में आया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल में, तो आप क्या आंसर बताइएगा? उसका आंसर बताइएगा एशिया। और अगर आएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है क्षेत्रफल में, तो आप उसका आंसर बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो महाद्वीप के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान की? तो यहाँ देश का नाम भरना है, तो उसका आंसर वहाँ क्या आएगा? जापान। देखिए सुन लीजिए फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान की। ओके, अब आती है बात जापान की। तो जापान की राजधानी सबको मालूम है, वह टोक्यो, और जापान की मुद्रा का नाम है जापानी येन। ठीक, और जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन हैं? तो योशिहिडे सुगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे 6 नंबर पे। देखिए यहाँ पे राज्य के नाम भरना है। किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। ठीक, अब देखिए बात आती है बिहार राज्य की। तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक, और जो बिहार का क्षेत्रफल कितना है आप बता ही सकते हैं। बिहार का क्षेत्रफल है, लिख देते हैं हम, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है वो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए और इसको याद रखिएगा। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए बिहार राज्य के बारे में आप इतना समझ गए। अब बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो आज के करंट अफेयर्स इतना ही बस, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे।